तू देख के नहीं चल सकती, हम लोग खेल रहे थे ना। रुको, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है ये? खेल-कूद। आज पढ़ाई करने नहीं जाना है तुम्हें? आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन है? तो पहले ही बता दिया होता। हंसने की क्या बात है? बाला कहाँ है? बाला नहीं दिखाई दे रहा। घर में तो नहीं है। हाँ, सुबह सुबह बैंड बाजे वाले बैंड बजा रहे थे, उनके पीछे चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। ये बाला भी ना एकदम अपने मन का हो गया है। आने दो, आज उसे भी देखती हूँ। और तू आज छुट्टी है तो कुछ और ही कर ले। भाभी, भाभी तुम रहने दो, मैं और मंजुला मिलकर खाना बना लेंगे। नहीं दीदी, मैं कर लूं। अरे सुन ही नहीं रहे हो किसी की। चला जा बेटा, चला जा, चल रहने दो। भाई, तुलसा, बुआ, मंजुला खाना बना लेंगे, तुम आराम करो। जैसे रविवार की छुट्टी होती है ना, ऐसे तुम भी छुट्टी ले लो। ठीक है। वैसे आई, थोड़े पैसे दो ना। इसलिए बाल और नाखून बहुत ही बड़े हो गए, कटवाने हैं। अकेले जाओगे? हाँ, मैंने नाई की दुकान देखी है, स्कूल के रास्ते में ही पड़ता है। पास में ही आई। इसीलिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम्हारे बाबा को आने दो, उसके बाद चले जाना। बाहर अकेले जाएगा, कहीं कोई इससे कुछ उलझुल न बोल दे। इतना क्या सोच रही हो, पास में ही है, नहीं घूमूंगा, दोनों पैसे। तू मानेगा नहीं ना? आई, तुम फिक्र मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। ओ भैया, मालिक ने भैंस भिजवाई है बाल काटने के लिए। मेरे भी बाल काट दीजिए। आओ बैठो। पहले मैं बच्चे का बाल काट देता हूँ, फिर भैंस का बाल काटता हूँ। तब तक तुम ये काम करो, पानी से भैंस के बाल गीले करो। ठीक है। क्यों, क्या हुआ? ये गाड़ी का तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई झगड़ा किए हो क्या आपस में? नहीं। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। आगे? अम्मा उडेकर। अम्बा उडेकर। जाति? देखा? मैं समझ गया कि तुम कौन हो। चलो चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ।
कपड़ा भी अपने साथ में लेके जा। अब मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैया अब तो मेरी भैंस के बाल काट दो। भिगो दिए बाल? हाँ भिगो दिए। मुलायम हो गए होंगे, ला काट देता हूँ। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। चल भाग यहाँ से। बाबा मेरी जात क्या है? बताओ ना बाबा मेरी जात क्या है? एक नाई ने एक भैंस के बाल काट दिए और मेरे बाल काटने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं बाबा से पूछ लिया। बाबा आई बुआ बताओ ना। मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, नाई ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो भैंस के बाल काटने में उसे ज्यादा पैसे मिले होंगे ना, इसलिए उसने जात पात का झूठ मूठ का नाटक किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बाल किसी और जगह काट लेंगे। हाँ चल। नहीं बाबा मुझे कहीं नहीं जाना, पहले आप मुझे बोलो मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, कहा तुम इन बातों में फंस गए? ये जात पात कुछ नहीं होती। होती है बीबा। जात पात होती है। भीमा भाई तुम बता क्यों नहीं देते उसे? बता दीजिए उसे वो किस जात का है। एक बार बता देंगे, समझ जाएगा तो दोबारा उठ के सवाल नहीं करेगा। भीमा भाई तुम अभी चुप भी बैठो, वो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर ठीक से समझाएंगे तो समझ जाएगा। भाभी रहने दो ना। कैसे रहने दूं दीदी? ये बात बीवा को समझाना जरूरी है, और ये नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अरे क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? ठीक है तो मैं समझाती हूँ। भीमा भाई भाभी मेरी बात तो सुनो। आओ बेटा। भीमा भाई सुनो तो। यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ, और अब मैं जो कुछ कह रही हूँ, समझा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना और समझ भी लेना। भीमा भाई मेरी बात तो आप डर क्यों रहे हो? हमारा बेटा बहुत समझदार है, देखिएगा ये बात भी समझ लेगा। विवा, ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं, हमारा आस पड़ोस गली मोहल्ला सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई, जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। विवा, गौर से देखना, समझना।
ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है, नाई की दुकान है, यहाँ तक कि ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है ये हिस्सा जहाँ पे तुम खड़े हो। इस हिस्से में तुम हो, मैं हूँ, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवाह यहाँ कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से ये बड़े लोग घृणा करते हैं। यहाँ तक कि वो हमें इंसान भी नहीं मानते। वो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, वो हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हमारी परछाई तक से भागते हैं। मुझे नहीं पता ये लकीर पहली बार किसने खींची, लेकिन यही सच है। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। देख लो इसे और समझ लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु